Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Students, how are you all? I hope that you are doing great. So, students, today we are going to study our new topic, that is weight, linear momentum, force, and change in momentum. So, we are going to study first what is weight, what is momentum, what is linear momentum. They are same. Then what is force, then change in momentum and force relationship. Now, first of all, what is basically weight? And let me tell you that before these topics we have been studied Newton first law of motion, Newton second law of motion, and Newton third law of motion. Okay, before this topics we have been familiar what is Newton first law, second law, and third law. Okay, now what we are going to study is weight, mass, momentum. They are related to the laws of motion. Now first, what is basically a weight is? Now weight is a force with the help of which a body is attracted by earth toward its center. What is weight? वेट इज़ एक्चुअली फोर्स क्या है? एक बॉडी है, एक ऐसी फोर्स है, ठीक है, जो एक डाउनवर्ड मूव करती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है, नेचुरली, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेट. वेट को हम लोग डब्ल्यू से डोनेट करते हैं, ठीक है, और इसका यूनिट है डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू एम जी, यानी कि मास एंड ग्रेविटेशनल mass of a body with the g is the gravitation. So w is the weight, m is the mass, and g is the gravitation, as w is the weight. Weight is force. Weight is actually a force with the help of which a body is attracted by earth toward its center. Now what is weight? It is a variable quantity. ठीक है, weight की जो body होता है, एक body जो होता है change होता रहता है, ठीक है, constant नहीं होता. So it is not a constant value, ठीक है, it can be changed. ठीक है, body का weight change होता रहता है. For example, इंसान, ठीक है, जब वो छोटा होता है, 5 ईयर्स का उसका वेट डिफरेंट होता है, 2 ईयर्स का वेट डिफरेंट होता है, 8 ईयर्स का डिफरेंट होता है, 15, 20, तो वेट डिफरेंट होता है. तो वेट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी. नाउ वेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एंड वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, वेट को हम किससे बैलेंस करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू वेट अ बॉडी. ठीक है, और वेट एनीथिंग. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन. वेट, it is denoted by w is equal to mg, and its SI unit is Newton, and this is all about weight. Now we know from द काइनामेटिक्स, ठीक है, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप हो जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है, इट्स एक्सेलरेटेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, बॉडी कोई भी गिरती है तो वो नीचे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जब वो उसे जो है नीचे खींचती है और बॉडी ग्राउंड की तरफ जाती है. ठीक है, ड्यू टू द न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताया जाता है? दैट द नेट फोर्स ऑन एन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्सेलरेशन. ठीक है, इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेजिबल. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है कि बॉडी जो होती है, कि बॉडी का जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके एक्सेलरेशन पर, लेकिन अगर एयर और रेजिस्टेंस को निग्लेजिबल कर दिया जाए, ठीक है, तो फोर्स जो होगी इज फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉमनली कॉल्ड एज इट्स वेट. ठीक है, बॉडी ग्रेविटेशनल पुल अगर हम इग्नोर कर दें, फ्रिक्शनल फोर्सेज इग्नोर कर दें, तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी. ठीक है, डेफिनेटली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमनली वेट कहते हैं. ठीक है, और इसको हम लोग न्यूटन से डोनेट करते हैं. डब्ल्यू से डोनेट करते हैं, न्यूटन इसका यूनिट है. ठीक है, नाउ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है. ठीक है, वो नीचे गिर रही है अर्थ की तरफ. ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये है. ठीक है, ये नीचे जाएगी तो ये मास होगा, इसका एक बॉडी है, उसका मास होगा, नीचे जाएगी टुवर्ड अर्थ. ठीक है, तो एक्सपीरियंस करेगी डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, इसका अपना मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगा. फोर्स क्या होगी? नीचे की तरफ लगेगी. तो वेट इज़ एक्चुअली बॉडी जब नीचे लग रही है उस पर उसका कोई फोर्स अप्लाई होगी. वो फोर्स कौन सी अप्लाई होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो फोर्स क्या होगी? मास होगा बॉडी का जो नीचे जा रही है, मास ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. तो F इज इक्वल टू एम ए. फोर्स भी इससे रिलेटेड हो गई वेट में. ठीक है, एज वी नो दैट F इज इक्वल टू डब्ल्यू. ठीक है, वेट में हम लोग क्या कह रहे हैं? एज वी नो दैट F इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. तो फोर्स और वेट इज़ बेसिकली सेम. ठीक है, ये दिस इज़ ऑल अबाउट वेट.
सो आपका एग्जाम्पल है बुक में 3.2 व्हाट वेट ऑफ द गर्ल ऑन अर्थ एंड मून। ठीक है, अर्थ पे क्या है, ग्रेविटेशनल पुल होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। तो इसमें क्या है, एक एक्टिविटी है कि फाइंड आउट करना है कि एक गर्ल है उसका वेट ऑन द अर्थ एंड द मून। ठीक है, तो एज यू नो दैट ग्रेविटेशनल जो होती है बॉडी होती है हमारे पास, अर्थ पर जो होती है एक फोर्स होती है और मून पर नहीं होती। ठीक है, तो वेट ऑफ गर्ल ऑन अर्थ एंड मून फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नाउ हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, मास। मास क्या है, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ नोन एज मास। मास क्या है कि मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज नोन एज मैटर। और कोई भी बॉडी है उसका मैटर होगा यानी कि वेट होगा, मास होगा, वजन होगा, उसको मास कहते हैं। ठीक है, इसको एम से डोनेट करते हैं। नाउ व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मोशन, एक बॉडी मूव कर रही है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। इसको हम पी से डोनेट करते हैं, एज वी नो दैट पी इज इक्वल टू एम वी, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम कहते हैं ना। फोर्स, व्हाट इज फोर्स, दीज आर बेसिकली द फोर थिंग्स जो हमारे पास नेचुरली यूज़ होती हैं और एक दूसरे से रिलेट की गई ना। व्हाट इज़ फोर्स, इट इज़ एन एजेंट। ठीक है, फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स द बॉडी। अगर बॉडी मूव करिए तो वो मूव करती रहेगी, और अगर बॉडी स्टॉप है तो वो स्टॉप करती रहेगी अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फील या फोर्स अप्लाई कीजिए। ठीक, आप लोग इस चीज़ से फैमिलियर हैं, ये पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम। मोमेंटम आपने पढ़ लिया। अभी मोमेंटम क्या है, मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन या क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ वेट, वेट is actually a force with the help of which a body is attracted by its center. Now what is linear momentum, linear momentum को हम p से डोनेट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, p इक्वल टू एम वी, एम और v का प्रोडक्ट से हम लोग को लीनियर मोमेंटम मिलता है। लीनियर मोमेंटम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, एक ही सिमिलर डायरेक्शन होती है, इट with some velocity. ऐसा यूनिट हम ऑफ लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, और सिंपली न्यूटन सेकेंड। ठीक है, नाउ मोमेंटम मैयर दो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम क्या करता है, क्वांटिटी को मैयर करता है। अगर एक बॉडी मोशन करी है, मोमेंटम तभी होगा जब एक बॉडी मूव करी होगी। अब बॉडी मूव नहीं करी, देयर इज नो मोमेंटम। एज देयर इज नो मास देन देयर इज नो वेलोसिटी। और बॉडी मूव नहीं करी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं रहेगी, देन देयर इज नो मोमेंटम इन अ बॉडी। ठीक है, इट इज a common observation that large force will be required to stop a truck, right? ठीक है, एक ट्रक के लिए जितना बड़ा ट्रक होगा उतना ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, उसको रोकने के लिए उतना फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, और एक कार क्या है, कार मूव कर रही है, ठीक है, विद सेम स्पीड। ठीक है, रिक्वायर स्टॉप अ ट्रक, एक कार और ट्रक को स्पीड बता दें तो कार बड़ा होगा, उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा रोकने के लिए, और ट्रक को एज़ कम्पेयर टू कार। ठीक है, ट्रक हैज़ लार्ज मास देन द कार। सिमिलरली इट इज़ ईजी to stop a rolling drum of coal tar of mass 50 kg moving at the speed of this, but it is difficult. ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उसको उतना वो डिफ़िकल्ट होगा, जितना कम मास होगा उतना आसानी से हम लोग एक बॉडी को जो है वो कर सकेंगे। नाउ दिस इज एन एग्जांपल मोमेंट ऑफ एयर गन शूट। ठीक है, एयर गन शूट है, इसमें इसका मास 6 kg है। ठीक है, एयर गन है, वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट है। एज यू नो दैट p इक्वल टू एम वी, दिस इज मास एंड दिस इज वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे और हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। दिस इज सिंपल। इसमें भी क्या है, दिस इज मास, दिस इज वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे एंड मास और वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, ये मास, ये वेलोसिटी है, ये मास है और ये वेलोसिटी है, आई गेस। ठीक है, नाउ फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। Now let's just explain relationship between force and change in momentum. ठीक है, when a force F प्रोड्यूस, एक जब F फोर्स लग रही है, ठीक है, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव करेगी तभी मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फॉर बॉडी मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। एज यू नो दैट F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बॉडी मूव करेगी तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और मोमेंटम भी। ठीक है, एज यू नो दैट F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होती है, एक्सेलरेशन व्हेन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा बॉडी में।
बॉडी में चेंज आएगा, ठीक है। फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ वी आई, जब बॉडी स्टार्ट होगी तो इनिशियल क्या होती है वी आई, और वी एफ इज़ द फाइनल। तो इनिशियल स्टार्ट होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज होती है, और जब बॉडी जो होती है कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है तो डेफिनेटली उसका स्पीड भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कुछ फ्रिक्शन फोर्सेज होते हैं, कुछ रोड की वजह से आती हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, तो चेंज आता ही आता है वेलोसिटी में, और एसेलरेशन में चेंज आता ही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एसेलरेशन, बॉडी प्रोड्यूस होगी, बॉडी मूव कर रही है विद सम स्पीड ऑफ वेलोसिटी, अगर और उसमें चेंज आएगा विद फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो बॉडी का इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एज यू नो दैट दिस इज फोर्स एंड दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। सो एम एज इट इज़ आ जाएगा, ए की वैल्यू डाल दी हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंदर प्रोडक्ट ले लेंगे, मास का वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट ले लेंगे, तो एम वी एफ इंटू एम वी आई, ठीक है, इंटू डेल टी। तो हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी, ठीक है। बॉडी मूव कर रही है तो उसमें मोमेंटम भी प्रोड्यूस हो रहा है, एज वी नो दैट एम वी इज इक्वल टू पी, सो वी विल राइट इट डाउन एज पी एफ माइनस पी आई। इनिशियल मोमेंटम भी रिटर्न, इट कैन बी रिटर्न एज इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम with respect to some time. So we can say that momentum is equal to, change in momentum is equal to pf minus pi, which is equal to force. So f is equal to del p by del t. As you know that del p is equal to pf minus pi. So if pf और pi की जगह हम लोग क्या लिख, इस पी एफ और इस पी आई की जगह हम लोग डेल पी लिख देंगे, फोर्स इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टू। सो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेप्स एंड मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोर्स एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एक बॉडी है, फोर्स अप्लाई होगा तो डेफिनेटली वेट भी होगा, वेट होगा तो मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम है, फोर्स वैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी इन रिलेटेड टू देम होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बॉडी लिया, ठीक है, बॉडी जा रही है, कार है, विद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, फिर उसमें मोमेंटम भी प्रोड्यूस होगा, चेंज भी आएगा, फिर उस चेंज को निकालना है, ठीक है। तो फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का ये रिलेशन है, एज यू नो दैट फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज enough for today. So we'll meet in our next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.